हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है संडे। क्या हुआ? ये नमकीन खा रही थी। इनको पता नहीं कितनी अच्छी लगती है ये वाली नमकीन। तो कल गए थे हम आलू लेने मॉल से, क्योंकि सब्जी थी नहीं। सब्जी हर संडे को आती है और आलू मैं मॉल से ही लेती हूँ। आपको बताया पहले ही से, सही मिल जाते हैं, मीठे नहीं होते हैं। तो इनका मन था मोमोज खाने का, तो इन्होंने क्या करा, एक पत्ता गोभी डाल लिया। बोले कि कल मोमोज बना लेना, काफ़ी दिन हो गए मैंने मोमोज नहीं खाए हैं और कल छुट्टी भी है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मॉर्निंग में क्या हुआ, जैसे ये 6 बजे ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो पौने 6 बजे कॉल आ गई कंपनी से। बोले कि कंपनी आना है, कुछ पर्सन लोगों को बुलाया है। तो फिर उनको जाना पड़ा। मैंने कहा तुम्हारे मोमोज तो बोले कि मैं आ जाऊँगा। तो अभी ये आ रहे होंगे, 2:15 का टाइम हो गया है, तो बस आधा घंटे में आ जाएंगे। तो अभी मैंने टमाटर कट करके रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। तो अभी उनकी चटनी बना लेते हैं, उसके बाद फिर मोमोज बनाएंगे। आपको ना एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। अगर किसी को ज़बरदस्ती लड़ाई करने का शौक़ होता है ना, तो वो पता कैसे काम करता है। ये देखिए, ये जो तुलसी रखी है, ये इसमें जो अलमारी सी बनी है, और ये जो 2 दीपक डले, ये और एक ये। तो कुछ दिनों से ये क्या कर रही है मालूम है? रोज़ाना दीपक को फेंक देती है, निकाल देती है उसमें से, रोज़ाना फेंक देती है। अभी तक कभी नहीं हुआ, अब मैं रोज़ाना ही इनको बाहर देखती हूँ। तो जैसे ये इधर उधर आएगी और पता तो चला ही जाता है। हाँ बोलो ज्ञानवी की मम्मी। तो जैसे ये बाहर आती है पता तो चल ही जाता है कोई बाहर है, ये आ गई है, कुछ कर रही है। तो ये क्या करती है, अभी कपड़े डालने आई थी, कपड़े सूख रहे हैं इसके, ये देखिए। तो ये कपड़े डालने आई थी, तभी इसने ये डाले हैं और रोज़ाना कर रही है। और बताओ, इसको लड़ने का फिर से शौक़ हो रहा है। अब इतनी ताकत कहाँ से आती है इसमें, मुझे समझ में नहीं आता। क्या करूँ मैं इसका? और मैं क्या करती हूँ, उठा के वापस उसी में रख देती हूँ। और मैं इसलिए नहीं उनको फेंक रही हूँ क्योंकि वो पूजा वाले दीपक हैं, इसलिए। नहीं तो मैं बाहर फेंक देती उठा के, हैं। जो भी पहले कोई रहा होगा, उन्होंने दीपक जलाए होंगे, तो वही दीपक है। तो इसलिए मैं फेंक नहीं रही हूँ, उनको बार बार उसी में रख देती हूँ। तो अब ये सोच रही है कि हम बार बार इनको गिराएंगे, ये कुछ कहेगी तो फिर लड़ाई करने का मौका मिलेगा, ये सोच रही है। तो हम सोच रहे हैं कि फालतू में हम कुछ कहना नहीं चाह रहे इससे, इसलिए शांत हैं। तो ये पत्ता गोभी मैं कद्दूकस करना चाह रही हूँ, पर कैसे करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास कद्दूकस मशीन नहीं है यहाँ पे। तो मैं इसको समझ में नहीं आ रही, इसको अब चाकू से महीन महीन काटना पड़ेगा। तो बस चटनी मेरी बन गई है, ये देखिए, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और स्टफिंग है आ रखी है। तो अब मैं मैदा को गूँथ के रख देती हूँ मोमोज बनाने के लिए। तो फ्रेंड, मैंने ये देखिए स्टफिंग कर ली है अच्छे से, इतने सारे बन गए हैं। और अब मैं इनको स्टीम करने जा रही हूँ। स्टीम करने के बाद इनको फ्राई करूँगी। और ये आ रहे थे 3 बजे, पर 3 बजे ना आके अभी आए हैं 6 बजे शाम के। तो अब मैं जल्दी से इनको स्टीम कर लेती हूँ और फ्राई कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए दोस्तों, मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं चटपटी चटनी के साथ। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो दोस्तों, तो आज है नेक्स्ट डे, और कल भी मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि ज्ञानवी ने मोबाइल ले लिया था, इसलिए। और आज है सोमवार और टाइम अभी हो रहा है 11:39। और ज्ञानवी सो गई है। और पता है अभी ओनर नहीं है, कम से कम 5-6 दिन हो गए उनको, शायद यहाँ पे नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। क्योंकि मैं 3 दिन से रोज़ाना रेंट देने जा रही हूँ, वो मिलते नहीं हैं मुझको। तो जो अम्मा रहती हैं, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो अपने गांव गए हुए हैं। और उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रही, तभी ये इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, मैं समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि वो सोच रही है कि मकान मालिक है नहीं, तो इससे अब अच्छे से लड़ाई कर लें। और अभी 4-5 दिन पहले इसने क्या करा, मेरी झाड़ू तोड़ के फेंक दी। जो एक बाहर के लिए जो झाड़ू थी, वो वाली झाड़ू इसने तोड़ के फेंक दी। मैं झाड़ू ढूंढ रही तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ गई। जब मैं डॉगी को उधर रोटी डाल रही थी, तो मैंने देखा कि देखिए क्या उधर झाड़ू टूटी पड़ी है। मैं रोज़ाना उधर बैठे रहते हैं डॉगी, तो मैं रोज़ाना रोटी उनको खिला देती हूँ। तो उसका जो स्टील का उसमें पाइप पड़ा था, वो पाइप अलग पड़ा है और झाड़ू बीच से टूटी हुई पड़ी थी। और ये काम मैंने कहा कोई छोटा पूरा तो नहीं कर सकता है, इसी का काम है।
मैं समझ गई, मैं कुछ नहीं बोली, कोई बात नहीं है। फिर क्या है, दीपक वाली बात है, वो तो मैंने इसी वीडियो में कल दिखाया था कि इस तरीके से ये दीपक फेंक के चली जाती है। और अब कुछ दिनों से क्या करती है कि ये जो बाल अपने कहाँ निकालती है, इधर बाहर निकालती है। पहले ये अपने अंदर निकाल लेती थी या उस साइड में निकालती थी, कहाँ निकालती है दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये सूट जहाँ पड़े हैं, जहाँ तक रखे हैं, यहाँ तक मैं क्लीन करती हूँ, बॉक्स तक, ठीक है। और जहाँ ये कनस्तर रखा है टीन का, वो ये टेबल के पास खड़ी होके बाल निकालती है। तो जब मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे झाड़ू पोंछा करने आई थी, तब ये यहाँ पे बाल को अपना निकाल रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपना झाड़ू पोंछा किया, मैं अंदर चली गई। उसके बाद फिर मैं तुलसी पे जल चढ़ाने के लिए जब निकली तो देखिएगा बहुत सारे बाल पड़े थे, मतलब इसने बाल नहीं उठाई। और रोज़ाना ये कर रही है, 5-6 दिन से बाल उड़ के आते हैं, मैं झाड़ू लगा के उनको फेंक देती हूँ, क्या करूँ। उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने अपना गेट फिर खुले छोड़ दिए, क्योंकि मैं पूजा करने जा रही थी अंदर, और पूजा करते हैं तो मेन गेट को कभी बंद नहीं करते हैं। फिर मैंने पूजा कर ली, पूजा करने के बाद फिर मैंने गेट बंद कर दिया, मैंने चाय नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं कपड़े अपने डालने आई, गीले जो कपड़े थे सूखने के लिए। तो जैसे ही गेट खोले देखे क्या फिर से बहुत सारे बाल, तो मैंने फिर से झाड़ू उठा के उनको साफ़ कर दिया। ये अंदर थी, अगर मैं कुछ बोलती जाके तो ये तो लड़ती, क्योंकि ये लड़ने के लिए एक सारा काम कर रही है, बस इसी तरीके से परेशान कर रही है। और अभी भी बहुत सारे बाल पड़े हैं, और मैं 2 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ। मैंने कहा अब नहीं मैं लगा रही, अब शाम को ही लगाऊंगी, क्या करूँ, वो परेशानी इतना कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ भी तो करूँ क्या है। अब कोई चीज़ है कि एकदम तो नहीं हो जाता है। हाँ, अब रूम खाली करने की बात है, अब सोच रहे हैं खाली करने की, क्योंकि ऐसे तो यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा इसने कर लिया है, इसलिए। तो बस यही है कि या तो मकान मालिक आ जाते, वो सोच रही ये तो कह नहीं पाएगी अभी कुछ। मकान मालिक होते तो मैं उनको बुला के उनको दिखाती कि देखो ये कितने सारे बाल पड़े हैं और ये ऐसे काम कर रही हैं। अब बताओ क्या करूं, पर वो लोग हैं नहीं। समझ में नहीं आ रहा मैं इसके क्या, ऐसा लगता है ये पागल हो गई है, बिल्कुल साइको हो गई है। बस इसको अब लड़ाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, मैं वीडियो को फिर यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में कमेंट भी, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।